हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, सिविक्स का जो है चैप्टर पहला, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। अब ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये सिविक्स क्या होता है। सिविक्स जो है बहुत कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। आप कहेंगे भाई ये बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ भी नहीं होता, ये क्या मतलब ये कहने का कि जो है जो सिविक्स जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो जो है क्या चीज है, उसके बारे में जो हम जो है जानेंगे। यानी जो हमारे आजू बाजू के अंदर जो समाज होता है, हमारे जो है फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं, हमारे पड़ोस में लोग होते हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर होते हैं, हमारी गली के अंदर लोग होते हैं, या जो है जो हमारे जो है कंट्री के अंदर, हमारे जो है सिटी के अंदर जो लोग होते हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। अब समाज बनाते हैं तो एक जो है सामाजिक सेंस यानी सिविक सेंस जो है मतलब जो है जनरेट होता है। और वो जो है सिविक सेंस जो है उसी को हम जो है सिविक्स का भी कह सकते हैं कि वो सिविक्स का जो है हिस्सा है, सिविक्स का पार्ट है, उसको हम जो है कहते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपके जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। अब विविधता क्या चीज है, इसको हम जो है ये बेस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जो है एकदम बिल्कुल जो है मन लगा करके ये देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर होने वाला है, कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल देखते रहिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो। जैसा कि आप जो है देख रहे हैं इस ये चैप्टर के अंदर जो है इस चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। सबसे पहला सवाल जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, यानी विविधता से आप क्या समझते हैं। आप अपनी क्लास के अंदर जो है आते हैं, आप जो देखते हैं आपकी क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट आजू बाजू के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आप जो देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, तो क्या वो आप जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। आप यदि आपकी जो कुछ जो इसके अंदर फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ आपके एनिमी भी होंगे, और जो ये सारे के सारे जो है मतलब ये क्या है, क्या वो आप जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या जो है जो आपको पढ़ाने आने वाले ये अलग अलग जो टीचर हैं, क्या वो एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। तो यानी अब आप ये देख रहे हैं कि जो है सबका जो बोलने का स्टाइल अलग है। कोई तेज बोलता है, कोई हल्के बोलता है, कोई सुरीला बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई जो है मतलब हर एक की जो आवाजें अलग हैं, आवाजें भिन्न हैं, सबकी शक्लें अलग अलग हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो है भारी है, कोई लंबा है। और ये सारी की सारी क्या है, ये डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी आपको ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको जो डाइवर्सिटी क्या होती है, यानी जो है जो भी हम आजू बाजू के अंदर ये देखते हैं वो एक जैसा नहीं दिखाई देता, वो क्या है, अलग अलग है। अगर जो है नेचर ने हमको सबको एक जैसा बनाया होता, सारे के सारे काले बनाए होते, या सारे के सारे ये भूरे बनाए होते, या सारे के सारे लंबे बनाए होते, तो क्या हम उसके अंदर पहचान कर पाते कि वो कौन सा क्या है? फिर तो नाम जो है ABC रोल नंबर वगैरह ये इस तरह जैसे कि जो होते हैं वो हम ये रखते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है मतलब समझने के लिए हम जो है देखते हैं कि जो है आजू बाजू के अंदर हमको जो दिखाई दे रहा है क्या वो अलग है, या जो है बिल्कुल जो है मतलब हम जो है ये देखना जो है चाहते हैं कि वो कैसा है। अब जो है अब आप ये देख रहे हैं कि जो है आपके जो है इसके अंदर आपको जो है इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये चार आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही हैं, और चारों की चारों जो है बिल्कुल अलग आपको जो है नजर आ रही हैं। अब जो है बुक के हिसाब से आपको एक एक्सरसाइज भी हमें जो है आपको ये बताते हैं आपको एक्सरसाइज क्या करनी है। आपको जो है ये नहीं कि जो है आपको पुशअप्स करने हैं, बल्कि जो है एक जो है छोटी सी एक्सरसाइज जो कि इसी चैप्टर से जो है रिलेटेड है, वो हम जो है करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जो है आपको जो है हमने वो ये बोला हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबको एक जो है ड्राइंग बनानी है, और जो है ड्राइंग बनाने के बाद जो है आपकी जो है ड्राइंग है वो मैच आप ये करिएगा अपने फ्रेंड से, अपने दूसरे दोस्तों से, अपने आजू बाजू के लोगों से जो है मैच करिए। क्या सबने जो है ड्राइंग एक जैसी बनाई है? नहीं। आप जो देख रहे हैं कि सबकी ये ड्राइंग जो है अलग है, सबका ड्राइंग का स्टाइल अलग है। किसी ने जो है बाल लंबे कर दिए, किसी ने नाक लंबी कर दी, या जो है मुंह छोटा कर दिया, या जो है कुछ और। ये सब जो हम जो क्या देखते हैं एक जो एक्सरसाइज के अंदर सबका जो है जो ड्राइंग बनाने का जो स्टाइल है वो जो है
एक अलग है उनकी ये सर सबको जब मतलब एक्सप्रेस करने का जो है नजरिया बिल्कुल अलग है। सब जो है अपने दिमाग के अंदर जो है जो भी जो है जैसा भी सोचते हैं और जो वैसा ये वो ड्राइंग बनाते हैं। तो जो है ये हम जो क्या देखते हैं कि जो है कि क्या सारी की सारी ड्राइंग एक जैसी है, कार्बन कॉपी तो एक जैसी हो सकती है कि जो लेकिन जो है सारी की सारी ये ड्राइंग अलग अलग होंगी जो है। अब आप जो देखें और इन ड्राइंग के बाद जो है आप अपनी जो ड्राइंग जो है यदि बनाएं, अपनी चित्र को जब बनाने पहले देखें आप कैसे दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने दिमाग के अंदर जो है उसको जो है खोल मतलब ये नजर उसको जो बैठाइए, उसके बाद पेपर पे एक्सप्रेस कीजिए। तो अब आप ये देखेंगे सबकी जो ड्राइंग जो है कैसी ये नजर आएगी। सबके अगर इकट्ठे करें और कंपेयर करने जो लगे हम देखें तो हम ये देख पाएंगे कि सबकी ड्राइंगें बिल्कुल अलग अलग है। तो अब आपको ये समझ में आया कि क्या समझ में आया डाइवर्सिटी, बात आपको क्लियर हो गई कि डाइवर्सिटी क्या है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब जो है हम जो है और जो देखते हैं कि हम जो है ये इस ये चैप्टर के अंदर क्या बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। समान रूप से हम एक विविध समाज में ये रह रहे हैं। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन एंड रीजन। हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धर्म और क्षेत्र से हमारा जो है संबंध है, ताल्लुक है। तो आप जो है इस चैप्टर का जो थीम से जो है आपको क्लियर हो गया होगा। डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या आपको एक्सप्लेन करेंगे जो है स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो, समीर एक और समीर दो की कहानी जो है हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और हमारे जीवन में विविधता क्या करती है, डाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है, किस तरह डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या जो है हमारे लिए जो है ये रोल प्ले करती है, क्या हमको ये समझाती है और हमको जो है इसके क्या क्या जो है लाभ है, क्या क्या जो है हमको हानियां हैं, ये हम जो है इसके बारे में जो पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में डाइवर्सिटी यानी भारत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख और केरल ये हमारे जो है देश के जो है दो अलग अलग जो है रीजन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद अनेकता में एकता के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली अब आपको जो है ये चैप्टर का थीम, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है। और इस जो है सिविक के पहले चैप्टर के अंदर हम जो है क्या आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको पूरा पूरा हमने जो है बता दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत समझ करके जो है देखते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, कहीं मत जाइएगा, देखिएगा ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की सब। हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर जो हम जो स्टार्ट करने जो जा रहे हैं उसमें एक पॉइंट है समीर एक और समीर दो की कहानी। और इस समीर एक और समीर दो की कहानी से जो है हम डाइवर्सिटी को भी जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि ये कहानी क्या है। बेसिकली ये कहानी एक जो है एक जो न्यूज वेंडर और एक साइकिल पे जो चलने वाला पढ़ा लिखा जो है लड़का जो है ये उनकी ये कहानी है। और ट्रैफिक सिग्नल पे जो अक्सर क्या होता है कि गाड़ियां रुकी हुई होती हैं, रेड लाइट होती है, सब रुके हुए होते हैं और जैसे ही जो है लाइट ग्रीन होती है सब चले जाते हैं। इसी जो है सिग्नल पे जो है इस इनकी एक मुलाकात होती है। ये साइकिल पे जो सवार है जो ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हुआ है। तभी एक जो न्यूज़पेपर बेचने वाला आता है। न्यूज़पेपर जैसे कि आवाज लगाते हैं न्यूज़पेपर ले लीजिएगा। तो जो है वो न्यूज़पेपर जो है बेचने वाला जो है मतलब जो है वो न्यूज़पेपर बढ़ाता है। तो वो कहता है मुझे हिंदी का पेपर चाहिए। तो वो बड़ा हैरानी से कहता है अरे क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? कहले नहीं, मेरे को हिंदी आती है और हिंदी जो है मेरा एक सब्जेक्ट है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ जो है। तो अब उसको ये पता चलता है, अब उससे सब्जेक्ट बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बड़ा कंफ्यूज होता है। तो जो है वो मतलब जो है बेसिकली जो है न्यूज़पेपर ले लेता है, उसके बाद जो है वो रेड लाइट जो है ग्रीन हो जाती है और जो सिग्नल जो है क्लियर हो जाता है तो सब जो चले जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन उसकी फिर मुलाकात होती है और वहां पे जो है वो क्या देखता है कि जो है वो लड़का जो है फिर खड़ा हुआ है और फिर जो उसने पहले से तैयार कर रखा हुआ होता है कि ये लीजिए, ये आपका हिंदी का न्यूज अखबार जो है न्यूज़पेपर।
और वो ये न्यूज़पेपर जो देता है। और उसके बाद अब वो जो है ना उससे उसका जो है नाम पूछता है, जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो है जो न्यूज़पेपर बेचने वाला छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, उससे पूछता है नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम समीर है। कहने लगे अच्छा आपका नाम भी समीर है। वो कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। और इसका मतलब अब नाम जो है दोनों के ये कैसे हो गए, एक हो गए। अब जो है वो दोनों जो है क्या करते हैं, अपने अपने नाम जो है डाल लेते हैं कि समीर एक और समीर दो। अब ये कहता है ठीक है, जो है ये मेरा नाम जो है समीर एक हुआ और तुम्हारा नाम समीर दो। तो इस तरह जो है हम एक दूसरे की जो अलग जो पहचान बनाने के लिए वो अपने नंबर जो है डाल लेते हैं, नाम क्योंकि एक से होते हैं। तो इस तरह जो है वो उनकी दोस्ती हो जाती है। और जो ये दोस्ती इसके बाद जो है फिर वो अगले दिन फिर मिलते हैं। तो ये उनको जो है क्या नजर आता है कि जो है अब जो है वो उसके ये दिमाग के अंदर जो है ये कंफ्यूजन था कि सब्जेक्ट के बारे में जब वो पूछे तो पूछे ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो है क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है मैं स्कूल जाता हूँ ना इसलिए मैं पढ़ता हूँ सब्जेक्ट। अच्छा तो आप स्कूल जाते हैं? तो क्या लगे क्या तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं मैं कभी स्कूल नहीं जाता, जो है कभी मैं स्कूल गया नहीं। मैं तो हमेशा ये न्यूज़पेपर ही बेचता हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ बेचता था, अब मैं जो है खुद ही बेचता हूँ। मेरी माँ जो है मेरठ में रहती है। तो इस तरह जो है उनकी जो दोस्ती हो गई। और जो है दोस्ती होने के बाद जो है मतलब ये भी पता चला कि जो है वो जो है रिलीजन उनकी जो है दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन उनकी दोस्ती हो गई। अब जो है क्या होता है कि अगले दिन जो ना वो मुलाकात होता है। वो बताता है कि जो ना मेरठ के अंदर दंगे हो गए। अब जो दंगे होने के बाद जो कहता है कि जो है कहला कि जो अच्छा तो कहता है हम मैं मुस्लिम हूं ना ये, तो इसलिए वहां पे जो है दंगे हो गए। वहां पे मैं बड़ा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। तो इस तरह जो है बात होती है। फिर जो है सिग्नल जो है फिर ये क्लियर हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और वो जो चले जाते हैं उनकी, लेकिन उनकी दोस्ती होती है। अब जो है ये क्या होता है कि जो है हम इस स्टोरी से हम जो क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जो है हम डाइवर्सिटी को जो समझेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब जो है कि ये इनमें जो है लोगों में जो दोनों में जो अंदर था। एक स्कूल जाने वाला था जो है समीर, समीर एक जो है स्कूल जाता था, समीर दो जो है स्कूल नहीं जाता था। समीर एक जो है मतलब अमीर परिवार से था, दूसरा जो है गरीब परिवार से था। एक जो है समीर एक जो हिंदू था और ये दूसरा जो मुस्लिम था। तो इनमें क्या है, और ये दोनों जो है वो इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों भाषाएं जो है बोल सकता था और उसको ये सिर्फ जो है हिंदी आती थी। तो इस तरह की क्या होता है कि ये यानी ये सारी की सारी जो है मतलब हम ये नोट करते हैं कि जो है हम फ्रेंडशिप बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है आड़े हाथों नहीं आती। और हम जो है ये समझ पाते हैं कि डाइवर्सिटी है क्या है, यानी विविधता क्या चीज है, यानी अलग अलग क्या है। हम इस विविधता को जो है हमने स्टोरी से जो है अंडरस्टैंड किया, समझा जो है कि विविधता के अंदर जो है हम जो है इसको जो है जान पाए कि यानी जो है विविधता से हम जो है अच्छी तरह जो है समझ पाए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको जो है। तो ये देखिए हमने जो है इस स्टोरी से जो है ये जो कि आपकी जो चैप्टर के अंदर भी ये स्टोरी है, इससे जो है हमने जो है ये जाना कि ये विविधता क्या होती है। दोनों स्टोरी से जो है हम आगे और भी जो है इसको जो है और अलग अलग जो चैप्टर से जो और इसको ये एक्सप्लेन करेंगे, विविधता के बारे में और जो है पढ़ेंगे जो है। चलिए हम और नेक्स्ट ये स्लाइड जो अपनी जो देखते हैं। समीर एक और समीर दो की कहानी से जो है हमने जो है ये जाना कि डाइवर्सिटी जो है क्या होती है। और डाइवर्सिटी के साथ साथ जो है अब जो हम ये जानेंगे कि जो है असमानता क्या होती है। असमानता मतलब दोनों के अंदर असमानता बहुत थी। एक जो है अमीर था, दूसरा गरीब था। इसके साथ साथ जो है एक स्कूल जाता था, एक स्कूल नहीं जाता था। एक जो है मुस्लिम था, दूसरा जो है हिंदू था। तो ये इनमें असमानता को जो हम पढ़ेंगे, जो असमानता जो है के बारे में हम जो है ये जानेंगे। रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर, यानी जो हम जो है ये जानेंगे कि जो है किसी को जो रिसोर्सेस मिलते हैं और किसी को जो है रिसोर्सेस जो है और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यानी एक जो है कहते हैं ना कि जो है जो कुम्हार है वो मटके बनाने वाला है, उसका बच्चा जो है क्या बनाएगा, मटके ही बनाएगा। या राजा का बेटा तो राजा बनेगा। या जो है कोई एजुकेटेड या पर्सन का या बेटा जो है एजुकेटेड हो जाएगा और पढ़ लिख करके कुछ जो है बन जाएगा। और जो है जहाँ पे जो है जिस ये व्यक्ति को, जिस ये पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिसको साधन नहीं मिलेंगे, तो वो क्या रह जाएगा, गरीब रह जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा और जो है
इसी तरह का जो है मतलब जो छोटे मोटे जो काम जो है वो करता हुआ जो है हमारे समाज के अंदर जो है दिखाई देता है या देती है। तो ये हमने जो है अब हम जो है इसके बाद यानी हम इनइक्वालिटी को जो है जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये इनइक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी के जो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब जो यानी जो इनइक्वालिटी जो किस किस आधार पर हो सकती है, जाति व्यवस्था के आधार पर असमानता का जो उदाहरण जो हम जो देखते हैं अपने समाज के अंदर, ये देख रहे हैं कि जो है एक पर्सन जो है हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर भी जो है इस तरह का आजकल हमारी कंट्री के अंदर भी है मौजूद, ये कि जो है मतलब जो है कुछ जो है जातियां इस तरह की होती हैं, उनको जो है जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको जो है छूना पसंद नहीं करते। तो जो ये आप जो देख रहे हैं ये, और ये दूसरी जो है एक जो व्यक्ति जो है जो सफाई का काम कर रहा है, इनको यानी कुछ जो है जातियां ऐसी जिनको जो है हम सामाजिक तौर पे कहते हैं ना ये असमान है। तो यानी असमानता यानी जातीय आधार पे भी होती है और आर्थिक आधार पे भी होती हैं। ये सारी की सारी हम जो इनइक्वालिटी को जो जानने की कोशिश कर रहे हैं और इनइक्वालिटी ये क्या होती है। तो ये बिल्कुल आपको जो है अच्छे से जो समझ में आ गया होगा कि हम जो है ये किस बारे में जो है बात कर रहे हैं। इस स्टोरी से भी हमने जो है जाना असमानता के बारे में, और जो है इसके बाद जो है जातीय आधार पर भी हमने जो है जाना कि जो है जाति व्यवस्था के अंदर असमानता का जो है हमने जो है हम अपने कंट्री के अंदर यह देखते हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम जो नेक्स्ट उससे स्लाइड पे जो है चलते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जो है जानेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, विविधता हमारे जीवन को में ये कैसे जो जुड़ती है, कैसे जोड़ती है, कैसे हम रिलेट करते हैं। आपने ये देखा समीर 1 और समीर 2 की कहानी, क्या आपकी भी जो है कोई जो है इस तरह की जो स्टोरी जो है उनसे जो मिलती जुलती है? आपकी भी क्या किसी से ऐसी जो दोस्ती है? अब जो है हम जो है जानते हैं कि ये डिफरेंट पीपल और डिफरेंट जो है डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग और ये विविधता जो है इसके बारे में हम जो है जानेंगे। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड, हम जो है देखते हैं कि जो है विविधता ये किन आधार पे होती है। कुछ हर एक जो व्यक्ति जो है हर एक जो है कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरह के खाने, अलग अलग टेस्ट के जो है खाने जो है खाते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। तो हम ये क्या देखते हैं कि ये सब जो क्या विभिन्नता है हमारे देश के अंदर जो है। कोई जो है हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई जो है बंगाली बोलता है। तो ये सब क्या है अलग अलग जो है हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर जो है हम जो है विविधता जो है देखते हैं। तो ये विविधता जो है हमारी जो है दुनिया को जो है क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। हमारी दुनिया को क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। तो और जो है हमारे को जो एक अलग जो पहचान भी जब प्रदान करती है विविधता। तो यानी यह पिछले उसके अंदर आपने जो जाना कि जो है इनइक्वालिटी यानी जातीय आधार पर जो है डाइवर्सिटी होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है लेके आती है। लेकिन यहाँ पे जो हम जो देखते हैं डाइवर्सिटी हमारे लिए जो है फायदेमंद होती है, हमारे लिए जो बहुत ही जो है अच्छा लगता है, हमारी दुनिया को जो खूबसूरत बनाती है। तो बहुत अच्छे से आपने यह समझ लिया कि डाइवर्सिटी के जो है यानी फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम जो है जानेंगे जो है डाइवर्सिटी के बारे में जो है, और जो हम ये करेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी जो है हमारा जो है चैप्टर का जो है एक नेक्स्ट ये टॉपिक है भारत में विविधता। हम जो किस तरह ये देखते हैं, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश है हमारा कंट्री। अलग अलग जो है राज्य, अलग अलग जो है प्रदेश, अलग अलग रीजन हाँ यहाँ पे जो है मौजूद हैं। और बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ओनली वी डू देम इन डिफरेंट वे। हम जो है हमारा जो ज्यादातर जो चीजें जो समान होती हैं लेकिन केवल हम उन पर अलग अलग तरीकों से जो है तरीके से नजर रखते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल वे प्रेज, हम ये देखते हैं कि जो लोग अलग अलग तरह से जो है पूजा पाठ करते हैं। कोई जो है पूजा करता है, कोई जो है नमाज पढ़ता है, कोई गुरुद्वारे में जो है जाता है। तो ये सब क्या होता है, हम जो देखते हैं ये सब जो है विविधता जो है हम इस रूप में भी ये देखते हैं इंडिया के अंदर। डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड, लोगों की ये शादी करने के ये तरीके अलग हैं। कईयों में फेरे होते हैं, कईयों में मंत्रों का उच्चारण होता है, कईयों में जो है पाठ होता है। यानी जो ये कहते हैं ना शादियों की रस्में, शादियों की रीति रिवाज वो सब अलग अलग होते हैं। तो हम जो है और अलग अलग स्टाइल के जो हम कपड़े पहनते हैं।
तो ये सब ये क्या है, हमारे कंट्री के अंदर ही तो है, हमारे देश के अंदर ही तो है। ये विविधता हम जो है अपने कंट्री के अंदर जो है देख पाते हैं। तो ये हमारी ये कंट्री की ये क्या है, डाइवर्सिटी विशेषता है। डाइवर्सिटी की वजह से ही जो है हमारा देश जो है खूबसूरत यह दिखाई देता है। हम और इसी खूबसूरती के लिए हम जो है पूरे विश्व के अंदर जो है जाने जाते हैं। तो भारत ये क्या है, विविधता का देश है। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खाने, अलग अलग पहनने के तरीके, अलग अलग रहने के स्टाइल, ये सारे के सारे क्या है हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। तो यह आपने अच्छे से यह जाना कि भारत के अंदर विविधता, और इसके एग्जाम्पल भी हम जो पढ़ेंगे जो है ये देखते हैं आगे जो चल करके। भारत में विविधता की जो है के बाद को और आगे बढ़ाते हुए हम जो देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, डिफरेंट वे इन विच पीपल कुक राइस। लोग जो है लोगों के जो चावल पकाने के जो तरीके अलग हैं। लोग जो है अलग अलग ये तरीके, साउथ इंडिया के अंदर आप जो चावल की जो अलग अलग ये वैरायटी आप देखोगे, नॉर्थ इंडिया के अंदर चावल की अलग अलग वैरायटी है आप जो है देखोगे। और जो है अब इसके बाद जो है लोगों को एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विविधता हम ये देखते हैं। भौगोलिक आकार के कारक के अंदर भी जो हम ये देखते हैं कि जो है हमारे कंट्री के अंदर जो कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं जो है अलग अलग जो कहीं ये कच्ची सड़कें हैं, कहीं पक्की सड़कें हैं, कहीं जो है बहुत अच्छी सड़कें हैं। तो ये सब ये हम ये क्या देखते हैं, हम भौगोलिक आकार पे भी देखते हैं। कहीं कहीं जो हरियाली है, कहीं सूखा है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है। और जो है इसके अलावा जो है यानी ये सब जो भौगोलिक आकार पे है। इसके बाद जो हम ये दो एक एग्जाम्पल जो है इस चैप्टर के अंदर जो लेने वाले हैं वो हम जो है लेंगे लद्दाख का और केरल का। लद्दाख हमारा जो है एक ऐसा जो है मतलब ये रीजन है जो हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर टॉप पर है। और जम्मू एंड कश्मीर एरिया के अंदर जो है वो पड़ता है लद्दाख जो है। बहुत ही जो है लद्दाख जो है क्या कहलाता है, हमारा यह कंट्री का जो है एक यह ठंडा रेगिस्तान भी जो कहलाता है। इसके बारे में हम और आगे भी जो है आपको बताने जा रहे हैं। और इन दो उदाहरण से हम जो है विविधता को जो समझ पाएंगे, जो है विविधता आखिर क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी को हम जो अच्छे से समझ पाएंगे। तो लद्दाख और केरल के बारे में हम जो है और जो है बताते हैं आपको जो है। भारत में विविधता को जो और आगे हम एक्सप्लेन करते हुए जो हम जो दो उदाहरण हम जो है जो ले रहे हैं। एक ये केरल राज्य का ले रहे हैं जो हमारा जो है साउथर्न जो इंडिया के अंदर आता है। और दूसरा जो है उदाहरण जो है जम्मू कश्मीर के जो लेह लद्दाख से जो ले रहे हैं। हम ये दो रीजन के जो उदाहरण ले रहे हैं, ये आप ये देख रहे हैं भारत के नक्शे के अंदर जो है जो जम्मू कश्मीर का एरिया वो ये वाला कहलाता है। और ये वाला जो एरिया जो है ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये आपको जो केरल का इलाका कहलाता है। ये जो है दो अलग अलग राज्यों को जो है हम जो है अलग अलग जो उनको जो है लेंगे। वहां पे लोग कैसे खाने खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या काम करते हैं, इनको जो है हम जो है जानेंगे। बहुत अच्छे से जो देखिएगा, बहुत जो है काम आने वाला ये चैप्टर है आपके जो है। और जो है ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये देखिए, इसको और एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लद्दाख की जब बात करते हैं, लद्दाख के अंदर जो है लद्दाख इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज जो है एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। और ये कैसा है, एक जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं बर्फ जो है जमी रहती है। ये जो है लद्दाख का ये दूसरा जो है आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो कि खेती नहीं होती, ना के बराबर होती है। और रिसीव नो रेनफॉल, बारिश भी जो है नहीं होती। और जो आपका जो है जो एरिया है वो बर्फ से जो ढका रहता है। और जो पानी जो पीने का पानी है वो भी जब बर्फ पिघलती है उस पानी को जो है पीने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम जब बर्फ से जो है आपको यह ढका हुआ एरिया जो आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो है ये बिल्कुल बंजर एरिया आपको जो नजर आ रहा है। तो ये जो दो जो है आपको जो चित्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो है लद्दाख एरिया के हैं। यहाँ पे वर्षा नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होता। पूर्वी भाग के अंदर है, कश्मीर का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है और एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये सारी जो जानकारी जो है हम जो है लेह लद्दाख के बारे में जो है आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी जब यह बर्फ पिघलती है उस पानी को जो है लोग पीने के लिए यूज करते हैं। लद्दाख रीजन के अंदर जो है आप ये देखेंगे जो है जो मतलब आप जो देख रहे हैं कि ये दो आपको जो चित्र ये दिखाई दे रहे हैं
ये याक के जो है चित्र दिखाई दे रहे हैं, और भेड़ पालन किया जाता है वहां पे। भेड़ से जो है ऊन निकाली जाती है, ऊन निकालने से जो है जो आप जो पश्मीना शॉल ये देखते हैं, उनकी जो है जो बुनाई है, उनकी जो बनावट है, वो जो है इन्हीं की जो है मतलब इनके रेशे से ही बनाई जाती है। पश्मीना शाल का उत्पादन किया जाता है। और भोजन क्या क्या होते हैं यहाँ पे, जो ज्यादातर लोग जो है मांस, दूध दूध से बने जो है पदार्थ जो है खाते हैं। और जो इसके साथ साथ जो है हर एक परिवार के पास कुछ बकरियां, गाय और यह याक जो है जरूर होते हैं। ये जो है वहाँ के जो है रीजन की, वहाँ के जो है इलाके की जो है विशेषता है। यहाँ पे जो है मुख्य उत्पादन क्या है, भेड़ का पालन होता है, पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं, और उसके बाद जो है उनको जो है लोग जो है क्या खाना खाया जाता है, ये आपको जब बताया। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते रहिए कि ये पश्मीना जो है शॉलें जो है कहाँ कहाँ से जो है किस तरह बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और जब वहाँ पे जो है ये जो है आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल जो है आप ये नजर आ रहा है आपको जो है चित्र के अंदर, बहुत ही अच्छे से जो है आप इनको जो है नोट करिए। ये जो है अब आप जो देखेंगे, हम जो है और इसके बारे में और आगे जो है जानकारी देंगे। इसके बाद जो हम ये लद्दाख की जो और जो है जानकारी आपको जो दे रहे हैं, लद्दाख डू इट्स शेयर ट्रेडर हु ट्रेवल फ्रॉम पासेस बुद्धिस्ट रीच तिब्बत इन वाया लद्दाख। जो यहाँ पे बुद्ध धर्म की जो अनुयायी है वो लोग जो है आते हैं। और यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं आपको जो रास्ते जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है दिख रहे हैं इस तरह की जो सड़कें आपको जो है घुमावदार आपको जो है दिखाई दे रही हैं, ये लद्दाख के अंदर ही ये दिखाई देती हैं। और सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो लिव हेयर। महत्वपूर्ण से जो है यहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन भी होती है, तिब्बत से जो जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जो लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ पे जो है जितने भी जो कविताएं हैं, पोएम हैं, इनका और जो गाए जाने वाले जो गीत है उनको जो गाया जाता है। और इसमें ये दोनों धर्मों के ये लोग जो है ये इनको जो है गाया जाता है। और इसके अंदर ये एक मशहूर है केसर सागा, इस परफॉर्म संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। और दोनों धर्म के लोगों को द्वारा जो है ये गाया जाता है जो है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये अभी हम ये बता रहे हैं लद्दाख के बारे में जो है। अब हम साउथ इंडिया का जो है हमारा जो है जो रीजन, जो उदाहरण हमने जो है बुक से लिया, उसमें ये केरल का जो लिया हमने। केरल हमारा जो है बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर, ये आप ये देख रहे हैं, ये रेड कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है नक्शे के अंदर, आपको जो भली बाती से जो है नजर आ रहा होगा, ये जो है केरल का इलाका है। और यहाँ पे जो है जितने भी जो गर्म मसाले हैं, जिसमें इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ये इन सब ये चीजों का जो उत्पादन होता है। और ये एरिया जो है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया कहलाता है। और सराउंडेड बाय द सी, समंदर के जैसे जो घिरा हुआ होता है। वन साइड इसकी समंदर से घिरी हुई है, दूसरी साइड जो है उसमें जो है हिल एरिया है, वो जो है आपको ये नजर आ रहा है। तो ये आप ये देख रहे हैं दो मुख्य उत्पादन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। ये लौंग है, ये आपको जो है आपको ये दिखाई दे रही है जो ये इलायची का जो है हरी इलायची, और जो है आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं ना हम जो है, काली मिर्च। तो ये गरम मसालों का जो है यहाँ पे जो है उत्पादन होता है। तो ये आपको ये अच्छी तरह से ये नोट कर लीजिए। यानी देख रहे हैं ना कि ये हमने जो अभी लद्दाख के बारे में जो जाना, वहां पे जो है वुलन जो है का जो उत्पादन होता है। और यहाँ पे हमने जो है जाना कि यहाँ पे गर्म मसालों का उत्पादन होता है। और ये क्षेत्र यह कैसा घिरा हुआ है, समंदर, एक तरफ समंदर से दूसरी तरफ जो है हिल एरिया आपको यह नजर आता है। इस तरह जो है हम ये केरल और ये लद्दाख को जो हम जो है रीजन वाइज जो है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उनको जो है हम जो है कैसे जो है अलग अलग देखते हैं, उसको जो है हम समझ पा रहे हैं कि जो है। अब हम जो जानेंगे ये केरल के बारे में ही, और कुछ जो है केरल के अंदर जो है देखेंगे जो है यहाँ पे जो है जूश और अरब ट्रेडर जो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है आए। ये बिल्कुल अच्छे से जो नोट कर लीजिए, जूश और अरब ट्रेडर यहाँ पे सबसे पहले आए। और एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यानी सेंट थॉमस बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो, यानी 2000 साल पहले जो है यहाँ पे जो है जो क्रिश्चियन हैं उनका भी जो है आना हुआ। और जो है यहाँ पे जो सबसे पहले जो आने वाले जो है कहलाते हैं। इसके बाद जो है इब्ने बतूता हु रोट ए ट्रेवलॉग, उसने जो एक ट्रेवलॉग जो लिखा, और वो लिव्स इन मुस्लिम एंड से दे वर हाईली
रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, और ये वो बहुत ही एक रेस्पेक्टेड कम्युनिटी से जो उसका जो है ताल्लुक था। तो ये आप जो है देख रहे हैं कि हमने जो है डाइवर्सिफाई यानी जो है उनको समझने के लिए जो है हमने जो है जाना कि जो है दो अलग अलग जो है रीजन को जो है मैं हम जो किस तरह जो है समझ जो है इसके अंदर डाइवर्सिटी की समझ जो है को जो समझ पाते हैं उसके बारे में जो है बात हो रही है। इसके बाद जो है हम केरल के ये बात जो कर रहे हैं, तो केरल के अंदर जो है देखते हैं हम जो है बिकॉज ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है ऐतिहासिक जो है हम जो है इन्फ्लुएंस जो देखते हैं उसका जो है मतलब जो फर्क जो देखते हैं वो जो क्या है, पीपल in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। यहाँ पे अलग अलग यह धर्मों का जो है की जो शुरुआत जो है होती है। और जो यहाँ पे जो क्या है मेन एग्रीकल्चर मतलब जो प्रोडक्शन क्या है, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। लोगों का जो है यानी जो ऑक्यूपेशन है वो जो है कृषि है और जो फिशिंग है, मछली पालन है। और मछली पालन के अंदर जो है एक ये नेट यूज होता है जिसे हम जो चीनी वाला कहते हैं। चाइनीज फिशिंग नेट जो है, चाइनीज फिशिंग नेट को जो है हम चीनी वाला कहते हैं। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत पेपर में काम आने वाला जो है आपको जो है ये पॉइंट है इसके अंदर चीनी वाला। और चीनी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम चाइना। सिमिलरली एक जो है और यह वर्ड जो है यूज होता है जिसे हम कहते हैं ना चेना चट्टी। ये फ्राइंग पैन यानी फ्राइंग करने के लिए एक जो बर्तन जो है इस्तेमाल होता है, इसको हम चीना चट्टी कहते हैं। ये भी जो है चाइनीज ओरिजिन से जो है लिया गया है। तो ये चाइना के अंदर एक तो जो है जो मतलब हमने जो केरल के अंदर जो है ये क्या देखा कि केरल के अंदर जो है जो ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग ऑक्यूपेशन है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अलग अलग जो है धर्म जो है को जो हमने यह देखा। और इसके साथ साथ यहाँ पे खेती भी होती है। फिशिंग नेट है वो चीनी वाला के नाम से जो है जाना जाता है। फ्राइंग जो है यूटेंसिल है वो चीना चट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। पेपर में अक्सर जो है आ जाता है इन ये चीना वाला और चीना चट्टी जो है क्या है और ये कौन से प्रदेश के अंदर जो है शुरू हुए, ये इसके बारे में जो है प्रश्न अक्सर जो है आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से जो नोट करिए, चीनी वाला और चीना चट्टी। केरल प्रदेश के अंदर जो है हम ये देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल ईट राइस। सबसे ज्यादा वहां पे जो चावल खाया जाता है, फिश और वेजिटेबल्स जो खाई जाती हैं। और जो है यहाँ पे जो है एक इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बोट रेस। और जो है ये ओनम जो है फेस्टिवल के मौके पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है केरल के अंदर। तो ये बोट रेस का जो है ये आप चित्र भी आप जो देख रहे हैं बहुत अच्छे से जो है देखिए, यहाँ पे बहुत सारी जो है 1 2 3 4 यहाँ पे बहुत सारी जो बोट आपको जो नजर आ रही है। और जो ये कब होता है जब ओनम मनाया जाता है, ओनम त्योहार मनाया जाता है, तब केरल के अंदर ये सब होता है, ये इवेंट जो है नजर आता है हमें। इस वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख और केरल, यानी लद्दाख और केरल के अंदर जो है कंपेयर करना है हमें। बोथ द प्लेसेस आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे एक ही देश के जो है दो अलग अलग जो है प्रदेश हैं, अलग अलग जो है रीजन है, हैविंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर। उनके अंदर भौगोलिक जो है फीचर्स है वो भी अलग अलग हैं। बट बोथ द रीजन हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। और हम ये क्या कहते हैं एक जैसा जो है हम कल्चर इन्फ्लुएंस भी हम देखते हैं। बोथ आर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर। दोनों के दोनों जो है राज्य, दोनों के दोनों प्रदेश जो है हम जो देखते हैं कि जो है उनके अंदर जो इन्फ्लुएंस हमने जो है देखने में मिला वो क्या देखने का मिला, अरब और चाइना का जो है देखने में मिला। अरब ट्रेडर्स जो भी अरब से आने वाले व्यापारी उनका मिला, और जो चाइना से जो है लगे हुए जो है वो है उनका मिला। लेकिन उधर केरल जो है वहां पे जो है चीना चट्टी और जो है चीना वाला जो है यूज हो रहा है। तो वो जो है क्या है यानी चाइनीज कल्चर का जो है थोड़ा थोड़ा हमें जो इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये हमको जो है एक जैसा जो है हम नजर आता है। ज्योग्राफिकली ऑफ लद्दाख इज फेवरेबल फॉर शीप। हम जो देखते हैं भौगोलिक तौर पे जो है जो लद्दाख रीजन है वो जो है शीप यानी भेड़ पालन के लिए बहुत अच्छा जो है माना जाता है और अट्रैक्टेड ट्रेडर और जो है जो व्यापारियों को जो है अट्रैक्ट करने वाला है। वेयर एज ज्योग्राफी ऑफ केरला अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। और वहां की जो जमीन है केरल की वो जो है गरम मसाले यानी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये जो भी मसाले जो है
वो होते हैं वो वहां पे उनका उत्पादन होता है। सिमिलरली आवर हिस्ट्री ज्योग्राफी वे ऑफ ऑल एड्स डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारी भूगोल और इतिहास से ये मिलकर के जो है हम ये क्या देखते हैं, एक जो है हम जो है देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमने ये को ये समझा, डाइवर्सिटी का ये मायने को ये समझा। दो अलग अलग प्रदेशों के जो है हमने जो उदाहरण को लेते हुए जो है हमने कंपेयर किया कि उनके अंदर जो है क्या जो है हम देखते हैं डाइवर्सिटी के जो द्वारा, डाइवर्सिटी के द्वारा हमने जो उनको जो समझा दो अलग अलग उदाहरणों से। इसके बाद हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी जो है क्या है, और ये हमारी डाइवर्सिटी जो है क्या है, ये एकता के और अखंडता को यह बताती है कि हम जो है चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो। आप ये देख रहे हैं ये चित्र के अंदर जो है बिल्कुल आप अच्छे से आप ये देखेंगे ये अलग अलग ये कम्युनिटीज की जो है आपको जो नजर आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये सारे के सारे मिले हुए हैं। तो यानी क्या है, ये हम जो है देखते हैं इनके अंदर जो है डाइवर्सिटी जो है हमारे लिए क्या है, एक यूनिटी का भी जो है वो प्रतीक जो है आपको यहाँ नजर आती है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ हाउ, यानी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ या कैसे है ये हम आपको जो क्लियर बताते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम, यानी कि सभी धर्मों के लोगों को जो है इकट्ठा किया गया ब्रिटिश राज के दौरान। और जो है वो कैसे जो है मतलब ये पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ, ये जो है ब्रिटिशर थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियन ड्यू टू दी डाइवर्सिटी, लेकिन जो अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम जो है इनको जो धर्म के आधार पर जो है अलग अलग करके जो है इनके ऊपर राज करते रहेंगे। और जो है उन्होंने किया भी कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद हमारी जो है डाइवर्सिटी जो है वो एक हो गई, और जो है वो कैसी हो गई, और अंग्रेजों से लड़ करके हमने जो उसको जो है उनको शिकस्त दी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी जो है कहते हैं ना ये हमारी जो विविधता है उसके अंदर यह यूनिटी जो है को या कैसे यह दर्शाते हैं कि सॉन्ग्स हैं, सिंबल हैं, वो एमर्ज हुए ड्यूरिंग जो है फ्रीडम को जो हम एक्वायर करने में जो है ब्रिटिशर से जो है वो सब के सब जो है लोग एक हो गए। एक झंडा, एक जो है राष्ट्रीय गान, एक पहचान, ये सारी की सारी जो है हमारी जो है यूनिटी को जो है दर्शाते हैं। एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, आप ये देख रहे हैं ये भारत का जो है झंडा, एक ही पूरे कंट्री का एक ही झंडा, सारे प्रदेश अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद एक झंडा, एक राष्ट्रीय गान, ये सारे के सारे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो बताते हैं। इन हिज बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी किताब जो है भारत एक खोज के अंदर यह बताया कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance, belief, and the custom was practiced, and every variety of acknowledge and even encourage. यानी नेहरू जी ने जो है हमारी जो है एकता को जो कैसे जो है अपनी किताब जो है भारत एक खोज के अंदर जो बताया कि हमारी जो है हम अलग अलग होते हुए भी एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो स्टूडेंट ये आपने जो है जाना डाइवर्सिटी को जो कैसे जो है हमने अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन से, एग्जाम्पल से जो आपको ये समझाया। इसके बाद चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको आप जो करना है, आपको ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। आपके यह देश के अंदर अलग अलग जो राज्यों के अंदर अलग अलग जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अलग अलग लोकेलिटी के अंदर मनाए जाते हैं, उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उन अलग अलग फेस्टिवल्स को आपको लिखना है और आपको जो शेयर करना है, आंसर यह देने हैं। और व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ, और डाइवर्सिटी आपकी जिंदगी के अंदर या कैसा जो है आपको जो फील कराने में जब वो होती है, ये आपको जब वो करना है। और व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज of diversity add to your life. Underline the line of the poem sung by the जलियांवाला बाग के अंदर एक जो मैसाक्रे हुआ था, एक जो है कत्लेआम हुआ था, उसके अंदर ये लाइन थी, उसके बारे में जो आपको लिखना है। चूज अनदर रीजन विच इंडिया do the similar study of historical and geographical factor that influence the diversity found here. आपने जो देखा कि हमने जो डाइवर्सिटी को कैसे जो एक्सप्लेन किया, कैसे समझाया, आप भी कुछ और उदाहरण लिए लेते हुए जो है
डाइवर्सिटी को जो है और अच्छे से जो है समझ पाएंगे। इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो ये आपने जो है देखा कि हमने जो है किस तरह जो है इसको जो है एक्सप्लेन किया। तो आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज आपको क्लियर हो गई होगी और डाइवर्सिटी की समझ जो है आपको समझ में आ गई होगी, यानी विविधता की समझ से आप अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर फिनिश हो गया। इस एक्सरसाइज को आप करिए बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में काम आने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो है पैटर्न जो शुरू हो चुका है, तो उसी आधार पर जो है छोटे छोटे जो सवाल, छोटे छोटे प्रश्न आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और बुक के अंदर से ही उनके आंसर आपको जो है मिलेंगे देखने को। एक बार चैप्टर को बहुत जरूर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। सेलिब्रेशन कीजिएगा, बहुत मजा कीजिएगा और सिविक्स का जो है ये सफर जो शुरू हुआ है आगे भी जो है चलता रहेगा। हम अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।